नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो इस तरह के लूप को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप, है ना। लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है उस तरह के लूप को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे एक फॉर लूप है, हम यहाँ ले रहे हैं फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, है ना। इस लूप के अंदर एक दूसरा लूप आ गया, है ना, जैसे फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। इस तरह के लूप को हम लोग क्या कहते हैं, एक वाइल लूप के अंदर अगर दूसरा वाइल लूप आ गया तो क्या कहलाएगा, नेस्टेड वाइल लूप, है ना। जैसे यहाँ पर एक वाइल लूप है, इस वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप आ गया तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड वाइल लूप। एक डू वाइल लूप के अंदर अगर दूसरा डू वाइल लूप आ गया तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड डू वाइल लूप। जैसा कि अभी हम लोग बात किए, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप। यहाँ देख सकते हैं कि ये लूप बाहर में है, इसको हम लोग आउटर लूप कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आउटर लूप, है ना। वहीं ये लूप अंदर में है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनर लूप, है ना। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप। ये लूप बाहर में है, ये क्या कहलाएगा, आउटर लूप। ये लूप क्या कहलाएगा, इनर लूप। अच्छा, अब हम लोग इसको समझने, काम करने का तरीका समझते हैं कि और हमारा जो है नेस्टेड लूप काम किस तरह से करता है। इसको समझने के लिए आपको घड़ी, हम लोग सभी लोग घर में देखे हैं, है ना, घड़ी। तो घड़ी में 3 कांटा होता है, एक आवर हैंड, दूसरा मिनट हैंड और तीसरा सेकंड हैंड, ठीक है। तो ये आवर हैंड को हम लोग अभी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, और हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास 2 कांटा है, एक मिनट हैंड, दूसरा सेकंड हैंड। सेकंड हैंड क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है, एक रोटेशन पूरा किया तब जाके मिनट हैंड एक बार आगे बढ़ता है, फिर सेकंड हैंड एक रोटेशन पूरा करेगा तब जाके फिर मिनट हैंड एक बार आगे बढ़ेगा। कुछ इसी स्टाइल में नेस्टेड लूप भी काम करता है ना। जैसे एक बार आउटर लूप चल के रुक जाएगा, कब तक, जब तक कि हमारा इनर लूप कंप्लीट नहीं होता है। एक बार आउटर लूप चल के रुक जाएगा जब तक कि इनर लूप कंप्लीट नहीं होता है। ओके, हम लोग इसका आउटपुट निकालने का कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है और किस तरह से ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा। तो जैसे सबसे पहला लाइन क्या है, इंट i कॉमा जे। तो जैसे ही ये लाइन मिलेगा तो जे भी हम क्या करेगा, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, पहला i और दूसरा j। ये 2 वेरिएबल मेमोरी में ये डिक्लेयर करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कुछ इसी तरह से जगह बना देते हैं, i और दूसरा j, ठीक। ये काम हो गया फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन हम लोग देख सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये लाइन है ना। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। इस लाइन में सबसे पहला काम जो होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का, यानी i इक्वल टू 1, ये सबसे पहला काम को करेगा, यानी i का वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा 1 से। इसको करने के बाद अब ये क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को ये यहाँ पर से चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन यहाँ ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, है ना। जैसे ही लूप के अंदर आया तो क्या करेगा कि यहाँ पर एक दूसरा लूप यहाँ पर इसको मिल रहा है। क्या लूप है, फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। तो जैसा कि अभी हम लोग थोड़ा पहले देखे कि नेस्टेड लूप का जो काम करने का तरीका है वो कुछ घड़ी के हिसाब से है, यानी सेकंड हैंड कंटिन्यूसली मूव करता है तब जाके मिनट हैंड एक बार चलता है। उसी तरह से अब ये आउटर लूप एक बार चल के रुका हुआ रहेगा, कब तक, जब तक कि हमारा ये इनर लूप जो है ये कंप्लीट नहीं होता है ना। यहाँ पर आना है, जैसे इनर लूप में क्या है, j इक्वल टू 1। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले j का वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा 1 से, इनिशियलाइज हो गया j का वैल्यू 1 से। अब ये नेक्स्ट काम क्या करेगा, अब ये यहाँ पर इस इनर लूप का कंडीशन को ये चेक करेगा। इनर लूप का कंडीशन क्या है, j लेस देन इक्वल टू 5, j का वैल्यू कितना है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, अब ये लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो यहाँ पर क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है। क्या प्रिंट स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट j, यानी j का वैल्यू को प्रिंट करना है। j का वैल्यू कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं j का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट लगा हुआ है, प्रिंट ln नहीं है। प्रिंट रहने से अब हमारा कर्सर जो है इसी के बगल में रहेगा। अगर प्रिंट ln होता तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है, कर्सर इसके बगल में रहेगा। ओके,
अब इस ब्लॉक से अब ये क्या करेगा, वापस घूम के वापस जाएगा इनर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, है ना, यानी इंक्रीमेंट वाले पार्ट में आएगा। इंक्रीमेंट में आया j प्लस प्लस। अब j का वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा, है ना। j का वैल्यू था कितना 1, ये इंक्रीज होके अब कितना हो गया 2। तो j का जो प्रीवियस वैल्यू था इसको हटा के अब j में क्या स्टोर कर देगा, तो 2 स्टोर कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद अब ये क्या करेगा, फिर से कंडीशन को यहाँ से ये चेक करेगा, है ना। जब तक अब इनर लूप कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या करेगा, ये इसी तरह से यहाँ पर मूव करता रहेगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू 5, j का वैल्यू कितना है 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है, प्रिंट करने। क्या प्रिंट करने, तो j का वैल्यू। j का वैल्यू कितना है, तो j का वैल्यू 2 है। यहाँ से अब ये j का वैल्यू को प्रिंट करेगा कंसोल में। ओके, फिर इस ब्लॉक से घूम के जाएगा। सिमिलरली फिर से j का वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा। j का वैल्यू था कितना 2, अब j का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया 3, है ना। तो j का प्रीवियस वैल्यू को हटाएगा और उसके जगह पे j में क्या स्टोर करेगा, तो 3 स्टोर करेगा। इंक्रीज हो गया, फिर से जाएगा और ये कंडीशन वाले पार्ट में आके कंडीशन को ये चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू 5, है ना। j कितना है 3 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन फिर से ट्रू हुआ तो फिर से लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया और ये j का वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा। j का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्रिंट किया। फिर सिमिलरली फिर इसी तरह से घूम के यहाँ जाएगा और j का वैल्यू को इंक्रीज करेगा। j का वैल्यू कितना है 3 है, अब ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो j अपना पुराना वैल्यू को रिमूव करेगा और उसके जगह पे कितना स्टोर करेगा, तो 4 स्टोर करेगा ना। 4 स्टोर कर लिया, फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू 5। j का वैल्यू कितना है 4 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या होगा, फिर से ट्रू होगा। ट्रू होगा तो लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट करना है j, तो j का वैल्यू कितना है 4, तो 4 यहाँ से प्रिंट करेगा, है ना। फिर इस ब्लॉक से सिमिलरली फिर घूम के जाएगा और j का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। अब j का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। j का वैल्यू इंक्रीज होके 5 हो जाएगा। इस तरह से प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करेगा और उसकी जगह पे नया वैल्यू 5 स्टोर करेगा। फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है प्रिंट करने, तो j का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर ये 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ इस ब्लॉक से फिर से घूम के जाएगा और j का वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा। अब j का वैल्यू कितना हो गया, तो j का वैल्यू हो गया 6। तो पुराना वैल्यू को हटाएगा और उसकी जगह पे j कितना स्टोर करेगा, तो 6 स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू 5, है ना। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इनर लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये लूप हमारा ब्रेक कर गया। इसके बाद फ्लो कहाँ पर है, तो नेक्स्ट लाइन, इस लूप के बाहर इस लाइन में आएगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट एलन लगा हुआ है और एम्प्टी है। इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं करना है, जस्ट कर्सर को कहाँ पर ले आना है, नेक्स्ट लाइन में। अब हमारा कर्सर जो है, जो यहाँ पर था इस जगह पे था, 5 के बगल में था, ये कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन में ये पहुँचा दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेगा, अब जो है इस जगह से ये काम होने के बाद अब इस ब्लॉक से फिर से ये घूम के इस जगह पे आएगा, है ना। इस जगह पे ये आया, हाँ इस जगह पे ये आया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, अब ये i का वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, है ना। i का वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। ये कंप्लीट हो गया, इस जगह से घूम के आके i का वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। i का वैल्यू था कितना 1, अब i का वैल्यू चेंज होकर कितना हो जाएगा, i प्लस प्लस है ना, तो i का वैल्यू +1 हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा बढ़कर 2। तो i अपना पुराना वैल्यू को हटाएगा और नया वैल्यू 2 स्टोर करेगा। ठीक है, इसको करने के बाद फिर से क्या करेगा, यहाँ से ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या है i लेस देन इक्वल टू 5। i का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया, फिर से यहाँ पर एक इनर लूप है ना, इनर सेम प्रोसेस। फिर यहाँ पर क्या है, इनर लूप है, फिर j का वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा। सबसे पहला काम यही करेगा, j का वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। कितना से
तो जे का वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 1 से। तो जे का जो पुराना वैल्यू था कितना था 6 था, इसको हटा के फिर से जे का वैल्यू कितना करेगा तो 1 करेगा। 1 किया, अब क्या करेगा फिर से यहाँ पर जब जे का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, अब ये आके फिर से कंडीशन को यहाँ पर ये चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा और लूप के अंदर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करना है जे का वैल्यू को। तो जे का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर ये 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद इस ब्लॉक से फिर घूम के जाएगा, कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, थर्ड एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में आएगा और यहाँ पर जे का वैल्यू को इंक्रीज करना है। कितना से इंक्रीज करना है, तो 1 से। जे का वैल्यू है कितना 1, प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जे का वैल्यू 2। अब ये प्रीवियस वैल्यू को हटाएगा और उसकी जगह पे कितना स्टोर करेगा जे में, तो 2 स्टोर करेगा। 2 स्टोर करने के बाद फिर से ये कंडीशन को यहाँ पर ये चेक करेगा, क्या है, जे लेस देन इक्वल टू 5। जे का वैल्यू कितना है 2 लेस देन इक्वल टू 5। फिर से ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा ना, ट्रू होगा तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है प्रिंट करने, तो जे का वैल्यू है कितना 2, तो ये 2 को यहाँ पर इस तरह से कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद सिमिलरली फिर इस ब्लॉक से घूम के जाएगा और यहाँ पर जे का वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जे का वैल्यू है कितना 2, इंक्रीज होकर कितना हो गया 3। तो प्रीवियस वैल्यू को हटाएगा और उसकी जगह पे क्या स्टोर करेगा, तो 3 स्टोर करेगा। 3 स्टोर हो गया। 3 स्टोर करने के बाद फिर से क्या करेगा, कंडीशन को ये चेक करेगा ना। कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल टू 5। जे का वैल्यू कितना है 3 लेस देन इक्वल टू 5 है ना। ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा और क्या करेगा, जे का वैल्यू को प्रिंट करेगा। जे का वैल्यू कितना है 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर इस ब्लॉक से घूम के जाएगा, इस ब्लॉक से घूम के गया और जे का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 है ना, 4। तो प्रीवियस वैल्यू को हटाएगा और जे का वैल्यू पे यहाँ पर क्या स्टोर करेगा 4। ठीक है, 4 स्टोर किया, फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन क्या है 4 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है प्रिंट करने, तो जे का वैल्यू कितना है 4, ये 4 प्रिंट करेगा। ये करने के बाद फिर इस ब्लॉक से दूसरी तरह से घूम के जाएगा और जे का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। अब जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, बढ़कर 5 हो जाएगा है ना। जे का वैल्यू बढ़कर 5 हो जाएगा, जे में 5 स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद फिर से एक कंडीशन को चेक करेगा कि नहीं, हाँ, जे लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन फिर से ट्रू होगा तो लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है प्रिंट करने, जे का वैल्यू कितना है 5, ये 5 यहाँ पर प्रिंट करेगा। है ना, फिर क्या करेगा, इस ब्लॉक से फिर से घूम के जाएगा और जे का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। जे का वैल्यू कितना है, तो 6, पुराना वैल्यू है ना 5 था, इंक्रीज करके अब जे का वैल्यू कितना स्टोर कर देगा, तो 6 कर देगा। यहाँ पर ये 6 स्टोर किया। 6 स्टोर करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन फिर फॉल्स होगा तो ये लूप फिर से ब्रेक करेगा। सिमिलरली फिर से वही पुराना स्टाइल, ये काम खत्म हुआ, नेक्स्ट फ्लो में जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रिंट एलन, कुछ नहीं को प्रिंट करना है, कर्सर जो 5 के बगल में था उसको कहाँ पर लाना है, नेक्स्ट लाइन में ले आना है, यहाँ ले आया। फिर इस ब्लॉक से फिर घूम के जाएगा, कहाँ पर, आई का वैल्यू को फिर इंक्रीज करेगा। आई का वैल्यू कितना है 2, अब ये इंक्रीज करके कितना कर देगा 3। आई का वैल्यू को इंक्रीज करके 3 कर देगा, है ना, 3 करेगा। फिर से ये कंडीशन को ट्रू करेगा, है ना, 3 फिर से चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया। फिर सेम प्रोसेस, फिर जे का वैल्यू को 1 करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। इसी तरह से फिर से घूमेगा सेम उसी स्टाइल में और फिर से क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये काम होने के बाद फिर 6 होगा जब जे का वैल्यू, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा तो ये क्या हो गया, इनर लूप खत्म। फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन कर्सर को नेक्स्ट लाइन ले जाएगा, है ना। फिर इस ब्लॉक से घूम के जाएगा और क्या करेगा, आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। आई का वैल्यू था कितना 3, इसको इंक्रीज करके कितना करेगा फिर से, तो अब 4 करेगा, है ना। आई का वैल्यू को इंक्रीज करके 4 कर देगा। जब आई का वैल्यू 4 होगा फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। अब फिर से ही रुका हुआ रहेगा आउटर लूप एक बार चल के रुका हुआ रहता है, कब तक, जब तक कि इनर लूप चलता है, कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही अंदर आया फिर से जे का वैल्यू को
1 से इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट। सिमिलरली इसी प्रोसेस को बार बार ये करता रहेगा, है ना। फिर से 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट करेगा। करने के बाद ये खत्म होगा। जब आई जे का वैल्यू 6 होगा तो ये फॉल्स होगा, इनर लूप कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, है ना। मूव करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से इस ब्लॉक से फिर घूम के जाएगा, आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बढ़कर 5, है ना। आई का वैल्यू 5, आई का जो प्रीवियस वैल्यू था उसको हटा के अब आई में क्या स्टोर कर देगा, आई में अब स्टोर हो जाएगा 5। कितना स्टोर हो जाएगा 5। फिर ये क्या करेगा, कंडीशन फिर से चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आएगा, फिर से जे का वैल्यू क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा 1 से, जे इक्वल टू 1। जे का वैल्यू इनिशियलाइज फिर से 1 से करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 1। फिर जे का वैल्यू बढ़ाएगा 2 करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा, क्या प्रिंट करेगा 2। फिर जे का वैल्यू बढ़कर 3 होगा, कंडीशन फिर से चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू होगा, फिर प्रिंट करेगा 3। बढ़कर 4 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, क्या प्रिंट करेगा 4। बढ़कर 5 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, क्या प्रिंट करेगा 5। बढ़कर 6 होगा, कंडीशन क्या होगा फॉल्स, है ना। कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप फिर से ब्रेक करेगा, यानी फिर से हमको 1 2 3 4 5 ऐसा कंसोल में प्रिंट होगा। ये ख़त्म जब होगा इनर लूप, फिर से क्या करेगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है println, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, है ना। अब इस ब्लॉक से घूम के जाएगा और आई का वैल्यू को फिर से बढ़ाएगा। आई का वैल्यू कितना है 5, अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा 6। आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 6, है ना। जब ये 6 होगा तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, है कि नहीं। इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप का कुछ ऐसा ही वर्किंग